हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई कक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बात करेंगे कि हमारे ऑफलाइन में जो संस्था चल रहा है, जो इस कोचिंग चल रहा है, इसमें जो सबसे टॉप 3 बच्चे हैं, मतलब जो सबसे अधिक नंबर लाए हैं, हम उससे आज मिलवाएंगे ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें और आपका भी स्कोर अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उन सबों से आपसे भेंट करवाएंगे और किस तरह से उसका रणनीति है वो सब भी समझेंगे कि अच्छा नंबर लाने के लिए उन्होंने क्या क्या रणनीति अपनाया, उन सब से जानेंगे, उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम धीरे धीरे बुलाते हैं उन तीनों को। जैसा कि आपका रोल नंबर दिख रहा है कि पहला बच्चा जो हाईएस्ट हमारा लाया है वो कितना लाया है, देखिए सबसे जो अधिक नंबर लाया है वो हमारा कितना है, 400 आपका कितना 35 नंबर है। और दूसरा जो बच्चा है वो कितना लाया है आपका 418, और तीसरा बच्चा भी आपका 418। तो ये हमारा टॉप 3 है। 3 बच्चे को ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या मेहनत किया, कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ा और कितना अच्छा से पढ़ा। ठीक है, कोशिश करता और भी अच्छा नंबर आता, लेकिन जहां जितना भी आया लेकिन ठीक ठाक है ना। तो उसी से पता करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा, ताकि आप भी अगर दे रहे हैं तो आप भी इससे बेटर नंबर कैसे लाइएगा, आपको मोटिवेट जरूर मिलेगा। तो चलिए आप लोग आइए तीनों बच्चे, है ना, और अपना अपना इंट्रोड्यूस करवाइए, है ना। चलिए आप सभी का पहले स्वागत है। आ जाइए, इधर आ जाइए, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तीनों आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं वो अपना क्या करेंगे, सेल्फ एसेसमेंट देंगे और अपना नंबर बताएंगे, है ना, कि कितना नंबर लाया और किस कक्षा के स्टूडेंट हैं, कहाँ के स्टूडेंट हैं, वो भी थोड़ा बता देंगे। इसका नाम मतलब स्कूल का नाम भी आप बता दीजिए, है। मेरा नाम मेराज आलम है। मैं 10 कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा भटगांव KGF+2 भटगांव विद्यालय में पढ़ता था। इन्होंने जो है भटगामा स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम दिया है। चूंकि पहली बार कैमरा का फेस कर रहा है इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए कितना मार्क्स आया आपका? 435। इसका जो मैट्रिक में है 435 नंबर आया। सबसे हाईएस्ट किस में आया बताइए? सबसे हाईएस्ट मेरा मैथ में आया 96 नंबर। सबसे हाईएस्ट इसका नंबर आया मैथ में, वो भी कितना नंबर, 96 नंबर। यानी आपका 4 नंबर ही छूटा है, किसी कारण छूट गया, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं सबसे सबसे जो है आपका अच्छा नंबर आया है 96 नंबर। आप बताइए सबसे जो कम नंबर है वो किस सब्जेक्ट में है? मेरा सबसे कम नंबर सोशल साइंस में आया 73 नंबर। सबसे जो कम नंबर इसका आया है वो किस में आया है, सोशल साइंस में। बताइए सब सब्जेक्ट में, मतलब जैसे आपका मैथ में 96 आया, उसके बाद उर्दू में कितना आया? उर्दू में मेरा 92 आया। उर्दू में इसका 92 आया है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में 88 नंबर। हिंदी में आपका उसका कितना 88, और साइंस में 86 नंबर। साइंस में इसका कितना नंबर 86 नंबर। मतलब सब विषय में अगर देखा जाए 80+ है और अच्छा नंबर मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चूक हुआ और बेटर हो सकता है। तो जानेंगे 90 नंबर जो लाए या 96 नंबर जो मैट्रिक में मैथ में जो लाए, उसका रणनीति क्या था, किस प्रकार 96 नंबर आया। आप अगर जो थोड़ा सा इससे गलती हुई है, 100 में 100 नहीं आया, तो आप कैसे क्या करें कि आपका भी आए। तो चलिए इससे समझते हैं कि मैट्रिक में वो मैथ का किस तरह से तैयारी करते थे। बताइए मैथ का किस तरह से तैयारी करते थे? मैथ हम पर डे 3 से 3.5 घंटा पर डे मैथ बनाते थे। ये जो है 3.5 घंटा, देखिए समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने कितना घर में स्टडी किया। इन्होंने क्या किया, पर डे चाहे जिस एक्सरसाइज से हो, पर डे वो 3.5 घंटा क्या कर रहे थे, मैथ रिवाइज कर रहे थे। इसीलिए मैथ जो है जितना रिवाइज कीजिएगा आपका उतना ही अंक आएगा। ठीक है, उसके बाद उर्दू के बारे में बताइए, जो आपका सेकंड शायद है सबसे ज्यादा नंबर। उर्दू में हम 1.5 घंटा पढ़ते थे और रीडिंग मारते थे। उर्दू में जो अच्छा नंबर, जो भी बच्चे उर्दू के हैं, ठीक है, वो अगर उर्दू में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको पर डे कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम देना होगा और रीडिंग मारना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीडिंग। क्योंकि सर जी तो पढ़ा देते हैं, रीडिंग मारिएगा बार बार तो दिमाग में बैठ जाएगा, तब आराम से आप क्वेश्चन को वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको हिंदी के बारे में बताइए थोड़ा सा। हिंदी भी हम 1.5 घंटा पढ़ते थे। हिंदी भी ये जो है लगभग कितना 1.5 घंटा पढ़ा करते थे पर डे। देखिए आपका ये जो है
जो इसका भी उर्दू होता है उसका हिंदी किसका 8 क्लास का हिंदी पूछा जाता है, जो कि एक नॉर्मल हिंदी पूछा जाता है। उसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, ठीक है, तो शायद आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा आपको दिक्कत है तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं, अगर यूट्यूब में आप सर्च करते हैं कि बिहार बोर्ड का 8 क्लास का हिंदी, तो सबसे पहले हमारे चैनल का ही नाम आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सर्च कर सकते हैं। इसीलिए 8 क्लास का जो हिंदी है वो 10 क्लास में पूछा जाता है नन हिंदी के रूप में, और इसमें इन्होंने स्कोर किया था शायद 89, कितना 88 स्कोर किए हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह से पढ़िएगा तब। और लास्ट उसके बाद आपका क्या था, साइंस में कितना नंबर है, साइंस में 86 नंबर। साइंस में इसका 86 नंबर है। तो बताइए इसका रणनीति 86 नंबर आया वो किस प्रकार आया। 86 नंबर तो हम डेली पर डे 2 घंटा करके साइंस पढ़ते थे, और पर डे ऐसे एक साइंस, पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, पर डे एक सब्जेक्ट करके पढ़ते थे। और जो सर जी हमें लिखाते थे वो पहले याद करते थे, उसके बाद किताब रीडिंग मारते थे। यानी इसका कहना है कि जैसे यहाँ से जो भी पढ़ के जाते थे उसको रिवाइज करते थे बार बार, और उसको टाइमिंग बना लेते थे। जैसे आज फिजिक्स पढ़े, कल केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद बायोलॉजी पढ़े, इस तरह से बार बार होता ना कि उसको रिवाइज करते रहते थे, और इसी के कारण उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, टोटल मिला जुला के आप कितना घंटा पढ़ते थे। 8 से 9 घंटा पढ़ लेते थे पर डे। अच्छा, सबसे जो आपको पढ़ने में मजा आ रहा था वो किस टाइम में पढ़ने में मजा आ रहा था। हमको दिन में ज्यादा पढ़ने में मजा आता था। तो दिन में जो पढ़ते थे वो किस समय था, कौन सा समय था। शाम को। मतलब इसको जो है शाम को ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। तो आपको भी लग सकता है किसी को रात में ज्यादा समय पढ़ने में मजा अच्छा लगता है। ठीक है, किसी को जो है ना रात में ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो आपको किस समय अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो ये रहा आपका 435 नंबर का जो टॉपर है हमारे कोचिंग का, सबसे अच्छा नंबर आए हैं। अब हम देखते हैं सेकंड बच्चे को। चलिए आप बताइए, इसका जो है कितना 418 नंबर आया है ना। तो 418 नंबर, हालांकि इससे भी अधिक आ सकता था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुआ है। तो शायद अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप ये महसूस करके आपसे भी चूक ना हो, अगली बार आप अच्छा नंबर लाएं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद वही है। चलिए जानते हैं, बताइए सबसे अधिक नंबर किससे आया। मेरा सबसे अधिक उर्दू में आया है जो 91 नंबर है। यानी इसका सबसे जो अधिक नंबर आए हैं वो किस में आए हैं, उर्दू में आए हैं। ठीक है, और सबसे कम नंबर आर्ट्स पेपर में। यानी आपका सबसे जो कम नंबर है वो सोशल साइंस में आए हैं। तो सबसे अधिक जो नंबर आया उर्दू में, उसका क्या रणनीति था। सर रणनीति यह था कि हम उसको टाइम ज़्यादा देते थे, और मेरा तो टाइम ज़्यादा मैथ में था, लेकिन मैथ में उतना नंबर आ नहीं पाया, उर्दू में ज़्यादा आया। लेकिन टाइम ये था कि हम उसको 2 बजे से पढ़ते थे 3 बजे तक, 1 घंटा उसको टाइम देते थे, और रात में 1 घंटा उसको टाइम देते थे उर्दू को। यानी उर्दू जो है वो 1.5 घंटा यानी 1.5 से 2 घंटा पढ़ लेते थे पर डे, 1 घंटा मतलब इसका पर डे का रूटीन था, इसीलिए इसका अच्छा नंबर आया। यानी अगर आप भी उर्दू के बच्चे हैं तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा, बशर्त आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर जानते हैं बारी बारी से सब सब्जेक्ट। बताइए मैथ में कितना नंबर आया। 89 नंबर था मैथ में इसका 89 नंबर है। तो 89 नंबर भी कम नहीं है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा और नंबर आ सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर हुआ होगा। तो आपका जो है उस तरह से चूक ना हो जिस तरह से इसका हुआ, है ना। क्या आपको पता है कहाँ पे चूक हुआ आपका। जी हाँ, हम जब बना रहे थे वहाँ पे सवाल जो बनाए थे, तो हमको कंफ्यूज था कि 5 नंबर के सवाल में कि ऐसा ऐसा बात है, ये गलत सवाल है लग रहा था। और हम तो रिवाइज करके गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से 3 गो सवाल फंसा था 5 नंबर, एक नहीं फंसा। इसका कहना है कि जो सवाल 8 सवाल होता है 5 नंबरिया, उसमें उसका 3 ही सवाल फंसा था उसके माइंड के अकॉर्डिंग, जिसके कारण वो थोड़ा सा फिसक गया और बनाए सस्पेंशन में, लेकिन वो सवाल क्या हो गया इसका गलत हो गया। अच्छा बताइए ओवरऑल कितना पढ़ा करते थे। ओवर का हम पढ़ते थे। मतलब इसका जो है ना ओवरऑल ज्यादा नहीं पढ़ते थे, जिसके कारण इसका कम नंबर आया। अगर आप ओवरऑल नहीं पढ़ते तो आपका भी कम नंबर आ सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने का मेन मकसद है, इन लोगों को दिखाने का मेन मकसद यही है कि आप इससे जो गलतियां हुई है वो गलती को आप निगलेक्ट करते हुए आगे आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। चलिए तीसरा मेरा पर्सन है, तीसरा जो बच्चा है वो क्या है, रोहित कुमार है। बताइए रोहित कुमार आपका कितना नंबर है। 418। किस स्कूल से पढ़ रहे हैं। हसनगंज स्कूल। यानी ये जो है हसनगंज स्कूल से पास हुए हैं। अच्छा सबसे अधिक नंबर किस में है। मैथ। सबसे अधिक नंबर इसका कितना किस में है, मैथ में। बताइए मैथ में कितना नंबर है। 92। मैथ में इसका 92 नंबर है। ठीक है, यानी अच्छा खासा। बताइए 92 नंबर जो लाए तो वो कैसे लाए। जी हम रोज 2.5 से 3 घंटा पढ़ते थे मैथ। मतलब इसका लाने का मेन जो रणनीति था वो ये था कि डेली
वो 2.5 से 3 घंटा मैथ बनाया करते थे। ठीक है, कोचिंग को लेके 2.5 से 3 घंटा या फिर कोचिंग को छोड़कर? कोचिंग को छोड़कर। कोचिंग को छोड़कर वो 2.5 घंटा टाइम देते थे। तो जो बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, वो ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। अब जितना रिवाइज कीजिएगा आपका जो है ना कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, और जितना कॉन्फिडेंस हाई होगा उसका आपका परफॉर्मेंस मतलब आपका जो परफॉर्मेंस अंक है वो उतना ही अधिक होगा। बताइए सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सोशल साइंस। यानी सोशल साइंस में आपका कितना आया? 86। मतलब सोशल साइंस में इसका 86 आया। उसके बाद कितना आया? साइंस में 84। साइंस में इसका 84 आया। उसके बाद संस्कृत में? संस्कृत में 75। संस्कृत में यानी ये लुढ़क गया थोड़ा सा, क्या हो गया इसका? 75। हिंदी में? 81। हिंदी में 81, यानी 80 प्लस इसका सब में है, सिर्फ संस्कृत में कम नंबर है। ठीक है, अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे कि इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं तो इसके लिए वो क्या क्या रणनीति अपनाएगा? 10 से 12 घंटा रोज पढ़ा और उसको रीडिंग मारे। मतलब इसका कहना का ये है मतलब कि 10 से 12 घंटा पर डे पढ़ना है, और जो भी किताब है, जो भी सर जी पढ़ाते हैं उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो अध्याय है वो अध्याय वो क्या करे, रीडिंग करे, और वहाँ का जो नोट्स है वो भी उसको पढ़े, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अन्यथा आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बार बार क्या करना होगा, रीडिंग मारना होगा। अगर रीडिंग करते हैं तभी आपका अच्छा नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको किस समय ज्यादा पढ़ने में पसंद आ रहा था? जी 2 बजे से 4 बजे के बीच। मतलब इसको ज्यादा पसंद था 2 से 4 बजे, मतलब रात को कि दिन को? रात को। यानी रात को 2 बजे से इसको पढ़ना ज्यादा पसंद था। ठीक है, बहुत कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं कि सर हमको रात में ज्यादा नींद आती है, लेकिन याद रखिए जो जितना जलता है वो उतना क्या करता है, उभरता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपका रिजल्ट उतना ही बोलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टॉपर और हमारे संस्था यानी ऑफलाइन संस्था के 3 टॉपर। आप सभी को जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और आप सबको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाने का पर्पस है। तो क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसे भी पता चले कहाँ कहाँ कुछ गलती हुआ है ना, उस सब समझे। थोड़ा सा इससे और पूछ लेंगे जो टॉपर है कि आपको उम्मीद क्या क्या था, क्या इतना नंबर में संतुष्ट थे कि और भी नंबर आ सकता था? बताइए कितना नंबर आ सकता था? और मेरा और नंबर आ सकता था 450 प्लस, लेकिन मेरा कुछ गलती हुआ जिसकी वजह से नहीं आया। तो सामने को बच्चे को बताइएगा ताकि उसको गलती ना हो, उसका 450 प्लस आए या फिर बिहार टॉप करने का ड्रीम पूरा हो। वो क्या करना चाहेंगे? वो किताब को डेली रीडिंग मारे और राइटिंग को थोड़ा सुधारे। इसका कहना है इसका राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ था, और राइटिंग को क्या करे, सुधारे, और किताब जो है रीडिंग मारे, तो तभी ये क्या कर सकता है, अच्छा नंबर आपका आ सकता है। ठीक है, और आपका जो कम नंबर आया कुछ कह सकते हैं? जी हाँ, कम नंबर आने का कारण ये है कि हैंडराइटिंग में नंबर काटा गया, क्योंकि हम क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े थे वहाँ पे, तो नंबर काटने का यही कारण है कि हम वहाँ पे लिखे तो थे लेकिन हैंडराइटिंग के कारण नंबर कटा है। इसका कहना है कि आपका जो हैंडराइटिंग था उसी के कारण कुछ नंबर हमारा काटा गया, नहीं तो हमारा और अच्छा आ सकता था। अब बताइए आपका क्या कहना है? मेरा वही हैंडराइटिंग के कारण नंबर काट लिया गया। यानी सबका मिला जुला के है कि आपके लिए हैंडराइटिंग भी इम्पोर्टेंट रखता है, खास करके हिंदी में और उर्दू में, या हिंदी में संस्कृत में। ठीक है, और सोशल साइंस में अगर आप फ्रेश फ्रेश लिखते हैं तो आपका सब ठो नंबर मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर लिखते हैं तो फिर आपका सब ठो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सबों से मिलाए। तो अगर आप तक वीडियो ये पहुंच रहे हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, खास करके उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो इस बार 2024 में क्या कर रहे हैं, मैट्रिक दे रहे हैं, ताकि उसको हौसला अफजाई हो और वो क्या कर सके, अधिक से अधिक बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके, चाहे किसी भी बोर्ड हो। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।